ये फाइनल ट्रम की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 301 के फाइनल ट्रम के सॉल्व पेपर्स करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर सॉल्व MCQs के साथ सॉल्व सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी शामिल हैं। तो सबसे पहले आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिनके सॉल्यूशंस आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। तो पहला ये कि डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोग्राफिक एंड ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन। अब ये दोनों सेगमेंटेशंस हैं, डेमोग्राफिक और जोग्राफिक, इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करना होगा, फ़र्क बताना होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इसके अलावा एक डिफरेंस बताना है, प्राइस और प्राइसिंग, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन कन्वीनियंस प्रोडक्ट एंड शॉपिंग प्रोडक्ट। अब ये जो दोनों प्रोडक्ट हैं, कन्वीनियंस प्रोडक्ट और शॉपिंग प्रोडक्ट, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। और सस्टेनेबल मार्केटिंग क्या है, और फैक्टर्स लिखने हैं जो कि प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा ब्रांड क्या है। तो अब आपके सामने है पहला MCQ। पहला ये कि इनमें से कौन से जो है वो प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनको इसीलिए परचेज किया जाता है कि या तो उनके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की जाएगी या फिर उनको बिजनेस के अंदर ही इस्तेमाल कर लिया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं होता कि इनको इसीलिए ख़रीदा जा रहा है कि दोबारा बेच सकें, बल्कि या तो फर्दर प्रोसेस करेंगे या उनको बिजनेस में यूज़ करेंगे। ये हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इज़ द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन से केस के अंदर दो स्टैब्लिश ब्रांड नेम्स जो है डिफरेंट कंपनीज की, वो जो है सेम प्रोडक्ट के ऊपर उनको यूज़ किया जाता है, वो होता है को ब्रांडिंग होती है, क्योंकि दो स्टैब्लिश ब्रांड नेम्स जो है डिफरेंट कंपनीज की सेम प्रोडक्ट पे यूज़ होती हैं। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा फैक्टर इंडिकेट करता है नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिज़ाइन, इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो कि डिफ्रेंशिएट करता है प्रोडक्ट जो है एक सेलर की या फिर ग्रुप की दूसरे से। तो ये है ब्रांड। अब ब्रांड में है क्या, ब्रांड कोई भी नाम है, कोई भी टर्म है, साइन है, सिंबल है, इन तमाम चीज़ों का जो कि डिफ्रेंशिएट करती है, मुख्तलिफ करती है एक सेलर की प्रोडक्ट को दूसरे सेलर की प्रोडक्ट से। लोग इसी वजह से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम इस ब्रांड की प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो ये बाकी प्रोडक्ट से डिफरेंट होगी। उसके बाद ये कि जब एक कंपनी जो है वो इंट्रोड्यूस करती है एडिशनल आइटम एक गिवन प्रोडक्ट कैटेगरी में सेम ब्रांड नेम के, जैसे कि न्यू फ्लेवर लेकर आना, नए फॉर्म्स, नए कलर लेकर आना, इंग्रेडिएंट लेकर आना, यानी या फिर पैकेज साइज यानी कि साशे वगैरह निकाल देना या बड़ा पैक निकाल देना, बचत पैक वगैरह इस तरह। तो एक तरह से कंपनी क्या कर रही है, लाइन एक्सटेंशन हो रही है, क्योंकि नाम वही है लेकिन या तो नया फ्लेवर आएगा, नई फॉर्म आई, कलर आया, इंग्रेडिएंट आया या पैकेज साइज वगैरह। सो लाइन एक्सटेंशन इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है, स्टार्ट होती है इनमें से कौन से स्टेप के साथ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के, वो है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन से स्टार्ट होती है। उसके बाद ये जो पर्पस है आइडिया जनरेशन का इज टू क्रिएट, वो क्रिएट करना है क्या, लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। और जो पर्पस है सक्सेडिंग स्टेज का वो क्या है, रिड्यूस करना। सो लार्ज नंबर और रिड्यूस। पहला जो आइडिया जनरेशन का पर्पस है लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज क्रिएट करना, जो बाद में आने वाले स्टेज है उसमें रिड्यूस करना उन नंबर्स को। उसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है जो कलेक्शन है बिजनेसेस की और प्रोडक्ट्स की जो कि मिलके एक कंपनी बनाते हैं, वो बिजनेस पोर्टफोलियो है। बिजनेस पोर्टफोलियो मिलके जो है वो कलेक्शन है बिजनेसेस का और प्रोडक्ट्स का कंपनी के अंदर जो शामिल है। एक कंपनी में कई सारी बिजनेसेस और कई सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद ये कि फाइनेंस, रिसर्च और डेवलपमेंट, परचेजिंग और मैन्युफैक्चरिंग की तमाम जो है वो एक्टिविटीज़ हैं कौन से एलिमेंट की, माइक्रो एनवायरनमेंट के। सो वो है कंपनीज। कंपनीज इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो इज वन ऑफ द फोर्सेस, वो फोर्सेस में से है मार्केटिंग माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट के। आइडेंटिफाई करें व्यू ऑफ मार्केटर पॉलिटिकल फोर्सेस के बारे में, वो क्या है, बियॉन्ड देयर कंट्रोल, उनके कंट्रोल से बाहर होता है, क्योंकि किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो डिपेंड करती है गवर्नमेंट के ऊपर। उसके बाद ये कि इन्फॉर्मेशन जो होती है कंज्यूमर्स के बारे में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में, चैनल मेंबर्स के बारे में कलेक्ट होती है मोस्टली इनमें से कौन सी सोर्सेज से, वो होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि एक सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस जिसके जरिए इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हासिल करते हैं जो उनको ज़रूरी होता है या फिर वो चाहते हैं वैल्यू क्रिएशन के जरिए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये मार्केटिंग है। अब नॉर्मली लोग मार्केटिंग को सेलिंग या एडवर्टाइजिंग समझते हैं, जबकि मार्केटिंग में बहुत कुछ शामिल है। और असल जो मार्केटिंग का फोकस है वो क्या है कि जो लोगों की नीड है और वांट है वो चीज़ उनको मिल जाए। उसके बाद ये कि एक मार्केटिंग मैनेजर जो है एक लार्ज कंज्यूमर फूड कंपनी का वो स्टडी कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, प्राइस जो है कंपनी के प्रोडक्ट के। मार्केटिंग मैनेजर स्टडी कर रहा है कौन सा कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स इज द आंसर हियर। उसके बाद ये इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है इस स्टेटमेंट को कि व्हाट
प्लेस डू यू वांट योर प्रोडक्ट टू होल्ड इन द कंज्यूमर माइंड, यानी कि कौन सी प्लेस रखना चाहते हैं आप कंज्यूमर के माइंड के अंदर अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, वो है पोजिशनिंग। पोजिशनिंग इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा सेट से मुराद ऑर्डर या सीक्वेंस होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन का, वो है मार्केटिंग प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। लास्ट वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि मार्केटिंग स्टिमुलाई जो है उसके अंदर 4P's हैं। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन 4P का हिस्सा नहीं है, वो है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जो है वो नहीं है, बाकी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और इसके अलावा प्रमोशन भी होता है। अब मेस्लो ने जो है वो लिस्ट दी ह्यूमन नीड्स की मोस्ट प्रेसिंग से लीस्ट प्रेसिंग तक। सो उसमें शामिल है तमाम जितने भी ऑप्शन है, एक को छोड़ के नीड रिकग्निशन ये शामिल नहीं है, यही आंसर है। बाकी फिजियोलॉजिकल सेल्फ सेफ्टी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन शामिल है। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है स्टेज जो कि कस्टमर जिससे गुजरता है प्रोसेस के अंदर अडॉप्ट करने के लिए न्यू प्रोडक्ट, वो है कल्चर। बाकी अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवोल्यूशन, ट्रायल और एडॉप्शन वगैरह होते हैं। सो कल्चर इज द आंसर हियर। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी मोटिवेशन नहीं है, वो है एटीट्यूड। एटीट्यूड नहीं है, बाकी अचीवमेंट, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्सप्रेशन है। उसके बाद ये कि जब बर्गर किंग जो है वो टारगेट करता है डिफरेंट ग्रुप्स को, चिल्ड्रन से और टीन टू एडल्ट और सीनियर्स भी डिफरेंट एड्स के साथ और मीडिया के साथ ये प्रैक्टिस कर रहा है। इनमें से कौन सी सेगमेंटेशन, एज और लाइफ साइकिल, क्योंकि डिफरेंट एज और डिफरेंट लाइफ साइकिल के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद इनमें से कौन सी सेगमेंटिंग स्ट्रेटजीज कैरी करती है हायर देन एवरेज रिस्क कंज्यूमर मार्केट के अंदर, वो है कंसनट्रेटेड, यानी कि हायर से ज़्यादा, सॉरी एवरेज से ज़्यादा के मुकाबले में हायर होता है रिस्क। सो अब है सब्जेक्टिव पार्ट। सो डिफरेंस बिटवीन डेमोग्राफिक एंड जोग्राफिक सेगमेंटेशन। अब इन दोनों सेगमेंटेशन के दरमियान क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो डेमोग्राफिक की अगर बात की जाती है तो डेमोग्राफिक से मुराद पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना, किसी भी जगह की पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना होता है। और कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियादों के ऊपर किया जाता है, एज के बारे में कि कितनी एज के लोग, रेस रेस यानी कौन सी नस्ल के लोग, जेंडर मेल या फीमेल, साइज और डेंसिटी किस हद तक, यानी कि डेंसिटी है ज़्यादा है या कम है। हाई डेंसिटी होगी जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे और लो डेंसिटी होगी जहाँ कम होंगे। और लोकेशन क्या है और ऑक्यूपेशन वगैरह लोगों के। सो डेमोग्राफिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि सीखा जाए इनको पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए और जो इकोनॉमिक मार्केट रिसर्च होती है। इसके अलावा जोग्राफिक की अगर हम बात करें तो इसमें डिवाइड किया जाता है मार्केट को डिफरेंट जोग्राफिकल यूनिट्स के ऊपर, जैसे कि नेशंस हैं, रीजन्स हैं, स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस हैं या फिर सिटीज़ वगैरह भी आ जाते हैं। सो एक कंट्री के अंदर कई सारे रीजन्स होते हैं, नेशंस होती हैं, प्रोविंसेस होते हैं। और इसी तरह से एक कंपनी जो है वो सेगमेंट करती है एक मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ रूरल और अर्बन एरियाज़ के ऊपर भी। उसके बाद ये कि डिफरेंशिएट करें, डिफरेंस बताएं प्राइस और प्राइसिंग के दरमियान। सो प्राइस से मुराद अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि चार्ज किया जाता है एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, और ये सम होता है तमाम वैल्यू का जो कि कंज्यूमर जो है वो देता है, गिव अप करता है एक्चुअली, ताकि हासिल कर सके वो बेनिफिट जो है यूज़ करने की एक प्रोडक्ट या सर्विस। और प्राइस ही सिर्फ वो एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो कि प्रोड्यूस करता है रेवेन्यू, यानी कि इससे ही रेवेन्यू मिलता है, बाकी तमाम एलिमेंट्स से कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वो। और प्राइसिंग जो है वो प्रोसेस है डिटरमाइन करने का और सेट करने का प्रोडक्ट के प्राइस, प्रोडक्ट के प्राइस को। प्राइसिंग क्या है, प्राइस सेट करने का प्रोसेस है, जबकि प्राइसिंग जो है प्राइस सेट करने का प्रोडक्ट है, जबकि प्राइस अमाउंट है जो चार्ज किया जाता है। सो प्राइसिंग इज दी एक्टिविटी है, जबकि प्राइस जो वैल्यू है, वैल्यू है कि भाई वैल्यू क्या है, कि हम प्राइस जितनी भी प्राइस है 100 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, तो वो वैल्यू है एक तरह से प्रोडक्ट की, दैट वी हैव टू डिटरमाइन फॉर द प्रोडक्ट। और बिफोर सेटिंग प्राइस, सेट करने से प्राइस हमें ज़रूरी होती है दो चीज़ों की। नाउ द कन्वीनियंस प्रोडक्ट एंड शॉपिंग प्रोडक्ट। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स में क्या फ़र्क है। कन्वीनियंस प्रोडक्ट वो होती है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होती है ये, और सर्विसेज भी हो सकती हैं जो कंज्यूमर फ्रिक्वेंटली बाय करता है, रोजाना की बुनियाद पे भी कर सकता है, इमीडिएटली भी, और मिनिमम कंपैरिजन होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर है, कैंडी है, फास्ट फूड वगैरह है। सो ऐसी चीज़ें, ये न्यूज़पेपर इंसान डेली भी बाय कर सकता है, कैंडी कैंडी तो है ऐसी चीज़ें बच्चे नॉर्मली डेली बाय करते हैं, एडल्ट भी खैर बाय करते हैं। और फास्ट फूड भी लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि फास्ट फूड वगैरह भी वो डेली बेसिस के ऊपर वो बाय कर रहे होते हैं। उसके बाद ये कि शॉपिंग प्रोडक्ट्स। अब शॉपिंग प्रोडक्ट्स वो होती है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो कि कस्टमर जो है वो कंपेयर करता है केयरफुली तौर पे, कि उनकी सूटेबिलिटी के हवाले से, उनकी क्वालिटी, प्राइस, स्टाइल। अब अगर इसकी मिसाल ली जाए तो इसमें फर्नीचर आ जाता है, गाड़ियाँ भी इसमें आती हैं, अप्लाइंसेस आ जाते हैं, तो इसमें एक अच्छा कंपैरिजन किया जाता है। और उसके बाद ये कि सस्टेनेबल मार्केटिंग क्या है। सो इससे मुराद एफिशिएंटली पूरा करना नीड्स जो है कंज्यूमर की, जबकि प्रिजर्व करते हुए एबिलिटी फ्यूचर जनरेशन की, कि वो पूरा कर सकें उनकी
कंज्यूमर नीड्स। उसके बाद ये कि फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग को वो कौन कौन से हैं। सो सिर्फ जो 6 फैक्टर्स हैं, सॉरी 6 फैक्टर हैं जो यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं। पहला क्या है, ओवरऑल जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एक तो वो, और जो टाइप ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी कितनी है, ज़्यादा है कम है, टाइप ऑफ मार्केट किस तरह की मार्केट है, मोनोपोली ड्यूओपली ओलिगोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या फिर परफेक्ट कंपटीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, पर कैपिटा इनकम कैसी है उस कंट्री की, महंगाई का क्या रेट चल रहा है, और टाइप ऑफ इन्फ्लेशन किस तरह का इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन तो नहीं है इनकी बहुत ज़्यादा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसके अलावा एक्सचेंज रेट जैसे रुपी डॉलर का रेट, उससे भी फ़र्क पड़ता है प्राइस के ऊपर, और गवर्नमेंट जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है, और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है यानी कि सोशलिज्म है या फ्री मार्केट इकोनॉमी है। अब जब फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है तो वहाँ पर तो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता इतना, तो वहाँ पर प्रोड्यूसर अपने हिसाब से भी ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, और उसके अलावा सोशल कंसर्न्स वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। अब ये कि ब्रांड क्या है, ब्रांड जो है ये एमसीक्यू में भी आया था कि नाम है, टर्म है, साइन है, डिज़ाइन है, या फिर इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जो कि आइडेंटिफाई करता है मेकर या सेलर एक प्रोडक्ट या सर्विस का, और डिफ्रेंशिएट करता है एक प्रोडक्ट या सर्विस को दूसरे से। लोग इसी वजह से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जिस ब्रांड की प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो डिफरेंट है बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।